वाले परात्पर परब्रह्म परमात्मा बांके बिहारी भगवान, पूज्य गुरुदेव भगवान, स्थान के उपस्थित सभी देवता, हमारे पांडाल की शोभा में उपस्थित हमारे पिता समान बुजुर्ग, सीता सावित्री कुंती अनुसुईया आदि के पग चिन्हों का अनुगमन करने वाली वंदनीय मातृशक्ति देवियां, नौजवान भैया, प्यार करने योग्य बाल गोपाल, जिनके तत्वावधान में यह आयोजन निर्विघ्न विश्राम की ओर बढ़ रहा है, श्री कौशल कुमार सिंह जी, हमारे परिचित बनकर बैठे नीरज भैया, हमारे पंकज भैया, सीपक, हमारा समस्त परिवार, सभी का अभिनंदन। आप लोगों ने नवरात्र के ऐसे पावन पर्व में ये गंगा बहाई है, तो इस समय हमारा ये सकरा ग्राम जो है ना, ये तीर्थ बन गया है। चरण राम तीर्थ चल जाहीं, बोले राम बसहु तिनके ही माही। इस समय ये वो तीर्थ बना है कि यहां आकर जो एक बार डुबक्की लगाए, जो यहां आकर हाजिरी लगा दे, उसको तीर्थ का फल मिलेगा। ये किसी तीर्थ से कम नहीं है। कितना उत्साह है यहां भक्तों में, बड़ा सौभाग्य है। दोपहर में भगवान के नामों की चर्चा आप लोग सुन रहे थे, बहुत सुंदर बाल लीलाएं भगवान की। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्माणि रूपाणि तान्यो वेदो नो जनः। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। भगवान का नाम रखने के लिए गुरुजी जब गए हैं और उन्होंने जी भर के भगवान को पहले देखा, फिर क्या बोले मालूम, कि इनके सब नाम बताने में हम रहे, शारदा स्वयं सकुचाई हैं, पर सबसे सीधा सहज नाम अरे मनमोहन कृष्ण कन्हाई है। जवाब दिया, इनके सब नाम तो सरस्वती भी नहीं बता सकती, लेकिन हम अपनी मति के अनुरूप बताते हैं। इनका नाम होगा आनंद कंद मुरली मुकुंद नदनंदन कृष्णचंद्र वासुदेव कन्हैया गोविंद गोपाल। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की भगवान के द्वारा। कंसेन प्रहिता घोरः पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चार निघ्रंति पुरग्रामा ब्रजादिषु। पूतना मारी गई, लेकिन कंबा दयालु शरणम ब्रजेमः, वह दुष्ट थी, लेकिन मारते नहीं भगवान उसे। मोह कपट छल छिद्र न भावा, तीन चीजें नहीं भगवान को पसंद हैं। इसने पहला कपट किया, स्तनों में जहर लगाया। दूसरा छल किया, बदसूरत थी खूबसूरत बन गई। और तीसरा, बन के मां जा रही है दूध पिलाने, लेकिन अंदर कतरनी चल रही है, छिद्र है। इस कारण भगवान के द्वारा मारी गई, क्योंकि भगवान का ये नियम है। अच्छाई ये है कि चाहे दुश्मनी ही क्यों न हो, लेकिन भगवान की नजर अगर पड़ी है तो वैकुंठ ही मिलेगा आपको। बीच में छोड़ते नहीं है, भगवान ने छोड़ा नहीं, उसे माँ का प्यार दिया, माँ का पद दिया, जो यशोदा को दिया। क्यों? दूध पिया था ना उसका, इसलिए। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन जब थोड़े बड़े हुए
अरे चांद जगमगाए तारों बीच झिलमिलाए, ये देखी श्याम मुस्काए। अरे हमको मगा दे मैया, हमको मगा दे, बिन चांद रहा नहीं जाए। क्यों? बोले आएगा आनंद माँ। क्यों? यही है मुझे पसंद माँ। भगवान मैया से जिद कर रहे हैं क्या कि आएगा आनंद माँ, इसे खेलने में, यही है मुझे पसंद माँ। अब तो मगा दे मुझे चंद्रमा। चंद्रमा पे जिद करने लगे, सर पटकने लगे, दौड़ दौड़ के रोने लगे। क्या बोले कि हठो पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदाला दे। हठो पकड़े लाला, मैयारी मोहे चंदाला दे। हठ पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदाला दे। चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। ओ मैया, अरे चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। हठ पकड़े नंद लाला, मैयारी मोह चंदाला दे। हठ मैयारी मोह चंदाला दे। मैयारी मोह चंदाला दे। मैया ने कहा बेटा, चंदा मामा दूर बसे हैं, बोलो कैसे लाऊं। चंदा मामा दूर बसे हैं, बोलो कैसे लाऊं। भगवान बोले मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो चंद्रमा चाहिए। मैया ने कहा चंदा मामा दूर बसे हैं, बोलो कैसे लाऊं। तू बोले लो लाला, मैं थाली में दिखलाऊं। मैया ने एक उपाय सोचा। जब कन्हैया संभाले नहीं आ रहे हैं तो मैया ने कहा जादू मंत्र से मंगा दूं। कन्हैया बोले जादू मंत्र कैसे? मैया ने कहा तू आंखें बंद करे। ठीक, लो मैंने आंखें बंद की। जब कन्हैया ने आंखें बंद की तो मैया ने एक उपाय किया। क्या उपाय किया? इतना कह के मात यशोदा थाली लेकर आई। मात यशोदा थाली लेकर आई। कन्हैया की आंखें बंद थी, मैया थाली लेकर आई। अब थाली में भर दिया बराबर लबालब पानी। इतना कह के मात यशोदा थाली लेकर आई। इतना कह के मात यशोदा थाली लेकर आई। और पानी भर के दिखलाई है चंदा की परछाई। भर के दिखलाई है चंदा की परछाई। जब एक थाली में मैया पानी लाई, थाली नई सी थाली, उसमें भर दिया लबालब पानी। और मैया ने कहा लाला आंखें खोल, पकड़ना नहीं, नहीं तो ये भाग जाएंगे। देखो मैया बच्चों को कैसे समझाती है। यशोदा ने वही किया। जब थाली रखी, आंखें खोलो नीचे देखो, तो भगवान ने जैसे ही थाली में देखा तो चंद्रमा की परछाई उसमें दिखी। इतना कह के मात यशोदा थाली लेकर आई। और पानी भर के दिखलाई है चंदा की परछाई। पानी भर
दिखलाई है चंदा की परछाई। अब वो नची रहे। आहा, आहा। भगवान ने जैसे ही देखा कि चंद्रमा तो मेरे पास आ गया, अभी तो बड़ी दूर था। अब वो नची रहे नंद लाला, मैया रे मोहे चंदा ला दे। और चंदा ला दे, 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 चंदा ला दे। अठो पकड़े, अठो पकड़े, अठो पकड़े नंदलाला, मैया री मोहे चंदा ला दे। करे नंदलाला, मैया री मोहे चंदा ला दे। करे नंदलाला, मैया री मोहे चंदा ला दे। जिनकी माया का पार वेदों ने भी नहीं पाया है, जिनकी लीला का पार वेदों ने भी नहीं पाया है, आज वह मां के प्यार में ऐसे बंधे हैं। इस प्रकार से भगवान की ये मनोहारी बाल लीलाएं प्रारंभ हुई। कभी परछाई को पकड़ते हैं, चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं। जब जैसी जिद पर अड़ जाएं तो नहीं मनाए मनते हैं। ये लीलाएं करने लगे भगवान, लीलाधारी है ना, इनका अवतार ही लीलाओं के लिए हुआ। और अगर इन्होंने ये लीलाएं की होती, हम तुम लोगों को क्या सुनाते, अब कैसे हम सुनाते तुम्हें, कैसे अपना हम जीवन गुजारते। अब हम आपको उल्टा सीधा राम नाम सुनाते हैं, अब आप लोग हमारा जीवन मस्ती से गुजार रहे हो। हमें इस राम नाम के बदले में हमें आप दक्षिणा देते हो, जिससे हम अपना जीवन यापन करते, आप लोगों को भगवान से कामना करते कि आप लोग प्रसन्न रहें। तो ये सब नियम है भैया, चल रहा है भगवान का। ये कुछ भक्तों का सहयोग आया है भाई, बोल देते हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पर श्रोता लोग अपना समय प्रदान करते हैं। 101 मुद्रा अनुज सिंह कंजहरा, 101 मुद्रा उमेश पाल सकरा, 151 मुद्रा गंगाराम कश्यप सकरा, 11 मुद्रा सुशांत सौकार चौसार से, 111 मुद्रा सुभाष पाल सकरा, 11 मुद्रा सूरज कंजहरा, 21 मुद्रा चंद्र पाल सकरा, 51 मुद्रा राधे श्याम पुन्नैया, 51 मुद्रा जयराम पुन्नैया, 51 मुद्रा मैनुद्दीन, 21 मुद्रा खैरुद्दीन, 21 मुद्रा सलमान खान, 11 मुद्रा सहीन, 21 मुद्रा निरंजन, 11 मुद्रा ऋतिक, 21 मुद्रा रुद्र प्रताप सिंह, 21 मुद्रा अभय प्रताप सिंह, 21 मुद्रा रामनाथ उदयपुर, 101 मुद्रा बीरेश यादव पुन्नैया, 101 मुद्रा उमापाल यादव जी, 11 मुद्रा नक्षत्र सकरा, 21 मुद्रा कलेंद्र। भगवान सदैव प्रसन्न रखें, यही शुभकामना है। जो है इच्छाधारी नागिन नाई बन पाई, साधारण नागिन। नागिन का इतना नाटक आता है टीवी पर, अब एक खत्म हो गया, दूसरा वाला फिर पुराना वाला चालू हो गया है। तो कल ही हम पर हमारे सकटे बोले हम तो इच्छाधारी नागिन बनेंगे, लेकिन जगह ही नहीं थी इतनी, तो इच्छाधारी नहीं बन पाए, मटिया वाली नागिन बने। इच्छाधारी के लिए आधा पंडाल खाली होना चाहिए था भैया। तो 1 मिनट के लिए आप लोग हमारे साथ सभी लोग बोलिए बहुत मस्ती से कि श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। इसमें भक्ति और ब्रह्म दोनों का नाम है, सबकी ताली बजेंगी, फिर हम आगे आपको जोड़ते हैं कथा से कि श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी,
श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। 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 किसकी किसकी जोड़ी? श्याम चंदा है श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की। चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। और श्याम रसिया है श्यामा रसीली। श्याम रसिया है श्यामा रसीली। अरे श्याम रसिया है श्यामा रसीली। श्याम रसिया है श्यामा रसीली। कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। कृष्ण चलिया है राधा शर्मीली। और कृष्ण काला है कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। और देखिए भैया, दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा। दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा। बहुत अच्छा गाते हैं आप लोग। और आज हमारी पार्टी से इस पार्टी में ज्यादा आवाज आ रही है। दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा। दोनों में प्रेम। वाह, देखा हमारा व्यवहार खराब नहीं है। चेक करो, सब लोग बोल रहे हैं। दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा। दोनों में देखा, ताली भी सब बजा रहे हैं। ताली बजवा मैं लगे, बस ऐसा नहीं है। दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा। दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा। राधा मोहन है राधा। राधा मोहन है राधा। कृष्ण का मन मधुप राधा भोरी। कृष्ण का मन मधुप राधा भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। और कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा। बोलो कृष्ण गोपाल। हाँ, कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा। गोकुल का राजा। ब्रज की सरकार है रानी राधा।
ब्रज की सरकार है राधिका और जीवे जीवे इन दोनों की जोड़ी, जीवे जीवे इन दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। राधा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हाँ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हाँ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। भगवान जब थोड़े बड़े हुए, हर बार आपने सुना भगवान ने एक लीला की है, माखन चोरी। गांव वालों अब सच्ची सच्ची बताना, जिसके घर में कुंटलों दूध और मक्खन और मट्ठा और दही होता हो, क्या वो दूसरे घर ही चुराएगा जो अघाया है? अब जैसे हम हैं यहाँ रोज फल चढ़ते, मिठाई हमारे पास झोला भरी भरी रख दी जाती, लियो खूब खाओ। समोसा 4 टाइम हमारे पास आते हैं यहाँ रोज। हमारे चेला यहाँ सब अघाई चुके हैं, पड़ोस में दुकान है। अब हमसे तुम जब इतना सब आइटम हमको अगवाई दिया इन लोगों ने खिला खिला के, अब अभी तुम्हारे घर जाएं और तुम्हारी फ्रिज में से 2 केला चोरी हुई जाए, कोई खाई जाए, और तुम अपना बतलाओ और कोई आओ नहीं, संजय पंडित खाएंगे वही आए चुराए उन्हें। अच्छा बताओ कौन मान लेगा? भाई जब हम चीज रखी रहती मंच पे चढ़ती, कभी हम उठाते ना खाते, सब जहाँ तहाँ बांट देते। 2 रुपया की चीज खाने वाली घर भी नहीं कभी ले जाते, नियम हमारा। तो कैसे मानेंगे आप संजय भैया ने चोरी की होगी? तो यही नियम भगवान के पर पहुंच जाओ, जिनके 1.25 लाख गाय हैं, कई कुंटल रोज दही होता है, मक्खन होता है। अब वो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाए कि वो चोरी किए हैं, तो कौन मानेगा? हाँ चोरी तो वो कर सकता है, लेतुरा बहु हो जाएगा, लेतुरा बच्चा जो जैसे कोई चीज खइबे नहीं पाइस, अब कोई दूसरे के खाते देखी तब ठुनक रहा है, पापा। कौन? जो खाने को नहीं पाता है वो। अब जिसके यहाँ हमारी भरा रखा आइटम, भाई पोट पोट खवाया जाता, भैया ले चीजी खाई ले, भैया चीजी खाई ले। तो भैया जो व्यक्ति अघाया रहता है हर समय, वो चोरी कैसे करेगा? फिर घर के कन्हैया को भैया माखन चोर कैसे कह दिया गया? ये क्या माखन चोर है? यशोमती किशोर कम नमामि चित्त चोर कम। ये क्या है समझ गए ना? चित्त चोर। चित्त जानते हो? हृदय में है। भगवान माखन चोर नहीं है, भगवान तो चित्त चोर है। तुम्हारे अवगुणों की चोरी करते हैं, तुम्हारी गलतियों की चोरी करते हैं माता लोग। गोपियां, गो माने इंद्रिय, पी माने समुदाय, जो अपना तन मन जीवन अपने कन्हैया को बना चुकी हैं। गोपियां जब दही जमाती थी तो रोज एक ही बात कहा करती थी, तुमने तो हमसे वादा किया था हम तुम्हारे घर आएंगे, लेकिन तुम आए नहीं कन्हैया अभी भी। जिस समय घरों में ब्रजबाला दधि दूध जमाया करती थी, उस समय मनोहर और गीतों से
छलिया को मनाया करती थी। कन्हैया कब आओगे मेरे घर? दही जमाती जाए, कन्हैया को बुलाती जाए। भगवान को याद आया, अरे ये गोपियां तो हजारों वर्ष की तपस्विनी हैं, इन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की तब हमें पाया है, इनके घर तो हमें जरूर जाना चाहिए। भगवान एक दिन अपने ग्वाल वालों को साथ में लिया, चलो आज तुम्हें मक्खन खिलाते हैं। मनसुखा दादा ने कहा कहाँ? भगवान बोले जिसका घर खाली मिलेगा उसी के घर। आगे आगे कन्हैया, इनके दाऊ भैया, संकीन, मदन, दामा, बलबीर, छदामी, मनसुखा इनके दोस्त। चलते चलते हर दरवाजे पर गोपी, हर दरवाजे पर गोपी, हर दरवाजे पर। एक गोपी का नाम है शीला, उसके हृदय में है सुशीलता, सज्जनता, भगवान के लिए समर्पण। वो गोपी कहां गई है? पानी भरने के लिए। वो गोपी पानी भरने के लिए गई। पानी भरिबे गई के गागर सिर पर है धारी, सोने घर में घुस गए हैं यशोदा जी के बनवारी, और नजर सींकन पे डारे हैं। हाँ कैसे सींके मिले कि हम तुम सब जन बारे हैं। जवाब दिया हम तुम छोटे हो। और वो मटकिया इतने ऊंचे पे रख गई, क्या करें? क्या करें बहना, कैसे मिले? तो एक गोपी बोली सुनो। एक ग्वाला ने कहा मटकी मिलेगी, एक ग्वाला को लचाओ, बाके ऊपर खड़े हो जाओ, लगाओ छलांग, मटकी मिलेगी। तो भगवान ने ग्वाला को लचाया, लगाई छलांग, मटकिया में झूला झूल रहे हैं। ऊपर वालों माखन भगवान पहले ही चट्ट कर गए। वाह आनंद आ गया। नीचे का जिसके जहां पे पड़ जाए सब खाए में लगे हैं। इन्हें होश ही नहीं रहा कि हम पराए घर में हैं। तब तक और घुसिए महलन में गुजरिया लेके गगरी, और देखे ग्वालिन ने जब ग्वाला तन गुस्सा बढ़ियाई, ग्वालिनी ने देखा मैया दरवाजे बैठ के भाषण देती, मेरो लल्ला बड़ो सीधो, मेरो कान्हा बड़ो नीको, लेकिन यही सीधे हो तुम। देखे ग्वालिनी ने जब ग्वाला तन गुस्सा बढ़ियाई, झपट किवारे तय महलन के, झपट किवारे तय महलन के तालो दो लगाई। छलिया आज रंगे हाथों पकड़े गए हो, जई हो देखई कहाँ संवरिया लेके गगरी, चलो आज तुम्हारी मैया से शिकायत कर दो। जैसे ही गेट बंद किया, ग्वालों ने देखा भैया खिड़की खुली, एक एक कर ग्वाल खिड़कियां से कूद गए। भगवान जिसकी पीठ पर खड़े थे उसने पीठ लपकाई, देखा हम पर वजन कम है, सिंह के ज्यादा भाव भाग गया। अब ये अकेले झूला झूलें, हम आते ही नहीं, हम आते नहीं, हमें तो मनसुखा लिवाई लाओ। ऊपर क्या करने गए? मक्खन में चींटी है गई थी, मुंह में कैसे लगे हो? खुजलाई दिया होगा। उतार, पहले उतारो तो बहुत ऊंचाई है। गोपी ने उतारा तो ही चांटे लगाए। चोरी करते हो? अब के छोड़ी दे गुजरिया, छोड़ी दे मुझे तो अब के छोड़ी दे। चुप,
ऐसे छोड़ू ना सवरिया, अरे दहिया का झगड़ा पहले छोड़ दे। चुट्टा रोज चोरी करता है, तेरी मैया बैठ के बड़े भाव से मेरो लल्ला बड़ो सीधो, अपनो पूत पुतंगर दूसरे को पूत धतिंगड़। जह वाली बात तो खैर है ही, जह बात तो सही है। अपने चाहे जैसे हो, मोमबत्ती यहाँ लो चालू है, लेकिन तब हूँ दूसरे काती चलो अपने द्वारे खेलो, चलो चलो चलो। अपने जो है बड़े प्यारे होते हैं, तो भाई होते ही हैं। जवाब दिया तुम्हारी मैया शिकायत करेंगे। भगवान भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, जिनकी अगर भाव में गांठ पड़ जाए तो धरती लौट जाए, ये पावर है। लेकिन डरते हैं माँ को, माँ की मार लगेगी। भाभी मैं तू कसम खिलाई ले, मैं आज के बाद ना आऊंगो, मेरी मैया से शिकायत मती करे। चुप चल। अच्छा गोपी ने क्या किया, ये लंबा सा घूंघट डाला, घूंघट पकड़ा हाथ, चल तेरी एक बकाया नहीं रखूंगी। घूंघट तो खैर अभी है, अभी सकरा में जब आते हैं तो थोड़ा यहाँ पर्दा हमें देखने को मिल जाता, लगता हमारी बहुएं हैं यहाँ, अच्छी बात है। जबकि हम आपके घर के जैसे तो भाई तुम्हारे घरेलू वाले पंडित जी हैं, लेकिन यहाँ अभी भारतीय संस्कृति बरकरार है। अच्छा बहुएं चाहे जो पर्दा एक बार भूल जाए, लेकिन बुढ़िया ही नहीं भूलन देती। देखो कितनी खुश भाई बूढ़ा हो रही हूँ। अब बताओ जब ये 70 वर्ष के ऊपर वाली मुंह इतना झांके हैं, तब बहुएं तो शर्मनम झके ही, बहुएं झांके थोड़ा। लेकिन जब देखती हैं कि अम्मा मंजई में कहीं अब हूँ तो मुँह झकती, तो मजबूरी हमें झकबे जई मजबूरी। अच्छा हम ऐसी माताओं से बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि तुमने हमारी भारतीय संस्कृति को बरकरार रखा है। पता है फिल्मी दुनिया वालों ने सिर्फ फैशन के चक्कर में अर्धनग्नता दे दी। फिल्म देख देख कर तुम फैशन के चक्कर में जो है अर्धनग्न रहने लगी। बहनें ऐसे ऐसे कपड़े पहनती, शहरों में पैंट देख ले लगेगा कि ये बहन खड़ंजा पर रगड़े हैं तो इनके परियाविया फट गई। लेकिन वो फैशन है, वो फटी वाली फैशन है, डैमेज। बताओ ये देखते हो तुम मुंबई वालों के पास, और तुम लोग देहात में भी बहनों वो करने लगती हो। भाई नकल जो करो अपने बाप बाबा अपने परिवार में सबको देख के करो। अच्छा बहनें ही नहीं, हमारी पार्टी भी, इसमें क्या कम है। एक फिल्म में सलमान खान ने पागल का रोल किया, और पागल के रोल में उसने ये बाल यहाँ तेरे नाम, लड़कों ने सोचा हम भी पागल बन जाएंगे, जय तेरे नाम। हनी सिंह का एक गाना हिट हो गया, उसने जय इधर उधर बाल घोटाई दे, बीच में रखे खाली। उसने एक ही गाने में कई करोड़ कमाई लिए। हमारे नौजवानों ने कमाए 10,000 ना, लेकिन जो हनी सिंह बने घूम रहे। अरे नकल करो लेकिन कमाई भी तो करो, साथ में मेहनत करो, परिश्रम करके जब धन कमाओगे, जब तुम्हारी जेब में बहुत पैसा होगा, तो तुम उल्टे सीधे। अभी कोई नेता हो, मोदी जी, उनको तुम 30 रुपया मीटर वाला कुर्ता पहनाई दो, 30 रुपया मीटर हो। अब दूर जब वो निकलेंगे तो लोग कहा गए, अरे जो जब देखे में 30 बार हो जो ही 5,000 रुपया मीटर कपड़ा है, हमने बताई दे ले बताई दे ले है वो 30 रुपया मीटर। लेकिन भौकाली गांव वालों, मेरे नौजवानों, मेरे भैया लोगों, ये काहे कह रहे हैं, तुम्हारे अपने आप कटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप चमक जाएगा जब जेब में पैसा होगा तब। बुढ़वा कहावत क्या कहते थे, बिनु पैसा मर्द भूसी। जब जेब में पैसा नहीं, तब चाहे तुम हनी सिंह बनो और चाहे तुम तेरे नाम वाले सलमान खान बनो, कुछ भी रौनक नहीं आएगी। तो इसलिए पहले मेहनत। बहनों तुम टीवी में चाहे जैसी हीरोइन देखो, तुम वही की नकल के चक्कर में न पड़ो। तुम घर के साधारण फुल कपड़ा पहन दो, अपने आप चेहरा तुम्हारा चमक जाएगा। सुंदरता तो कुदरत की दी हुई होती है, कपड़ों से थोड़ा ही। जे यहाँ से यहाँ टिप्पा, जब सब टिप्पा ले जाली पहने ले, अभी नहीं देखने को मिलेगा। आगे ठंड आई रही और कड़ाके की ठंड में बारात पच जाए, कड़ाके की ठंड में हम तुम कोट पैंट के नीचे चमजामी कही जाती पैजामी, लेकिन हमारी बिटिया चमजामी कहती, तो हमें चमजामी अच्छा लगता।
जमजमिया छोटी रहा है तो कर रहा है, तो नीचे वो भी है, इनर है, उसके ऊपर हाफ स्वेटर है, हाफ स्वेटर के ऊपर कोट है। लेकिन जई इन्हें मत जइबो गंवारा, लेकिन मारे फैशन के शरीर सब चमक रहा। जी अब देखो हम तुम पियो तो सर्दी में चाय, अब जई आइसक्रीम खाती हे भगवान तुमने भी हद कर दी। मतलब ताकि लोग देखें न मनियो शहर में देख लेना। हम तो यही हम बराते जाते नहीं, अब जाते तो यही देखा ही करते हम कहीं, अब इशारा करेंगे आएंगी देखियो मतलब कपी रही हैं, कहती नहीं मेरी आदत, मुझे ठंड लगती नहीं। हे भगवान क्या हुआ भैया, नकल करो लेकिन उस लायक हो जाओ। नौजवानों मेहनत से धन कमाओ, बहनों खूब फैशन करो, बढ़िया शिक्षा हो, पढ़ाई। सबसे बड़ा फैशन तुम्हारा मालूम क्या है? अपने पिता माता सास ससुर बड़ों का आदर, इससे बड़ा और कोई फैशन नहीं। 4 गांव के लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। अब तुम कटिंग वाले दलितुर वाले कपड़ा पहन के ऐश्वर्या राय वाला नकल करो, कहो बिपाशा बसु ड्रेस दे दो, तो उससे तुम्हारी बड़ाई तुम्हारा मन करेगा, लेकिन संसार का और कोई नहीं। घूंघट ढाका, यहाँ देखो हमारी बहुएं बैठी हैं, हमारी माताएं हमारी बहनें सब मुंह ढका हुआ, कितना अच्छा लगता। देखिए कोई कोई ना ढके रहा अब खाई चटनी गानी ले। ए परमेश्वरी तुम आज ही से सुधरवता, आज ही से सुधरो, आज ही तो शुरू करो, हमारी बात का असर तो कुछ पड़ा ही। ओह क्या हुआ भैया? महाराज जी कहते महात्माओं, उसने लंबा घूंघट डाला, पकड़ा कन्हैया को घसीटते हुए लेकर चली। रास्ते में उसी गोपी का लल्ला खेल रहा था, उसने भगवान को देखकर पूछा मेरी मैया के साथ कहाँ? भगवान बोले क्या बताएं भैया, मेरा तो पेट बहुत भरा, अब तुम्हारी मैया मैं माखन खवाए मेरे को लेके जाए। ग्वाला ने सोचा मैं दिन भर काम करूं सो मोय माखन ना खिलाए मैया, मोय ना खिलाए और जा कनुआ को खिलाए। सो भगवान बोले आज मेरे बदले तू खाई ले, कल मैं खाई लूंगा। वो कैसे? भगवान ने बात बनाई, भाभी क्या है? हाथों में दर्द हे रहे हो मेरे, मान ले ग्वालिनी बात हो। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो हम क्या करें? छोड़ी दे तू ये मेरी कलाई, थाम ले तू जो हाथ हो। ये हाथ छोड़ो, ये दूसरा पकड़ो। ग्वालिनी का चलो जल्दी लाओ। वो मुंह ढाके ही रही और भगवान ने अपना छुड़ाया, उनके भौंदा का ही हाथ पकड़ा दिया, बोला जाओ चुपचाप माखन खाओ, जाओ जाओ जाओ। भाई घसीटते आ रहे हैं पीछे, अब गुस्सा में चले जो पीछे कड़ी नहीं, सोचे हमें लग रहा है ज्यादा माखन मिलेगा, टाइट वाला खींचे लिए जा रही है। यशोदा के दरवाजे पहुंच गई। यशोदा बाहर निकलो। मैया ने कहा है गो बहू, बाहर निकलो बाहर निकलो। यशोदा बाहर निकल के आई, इतना लंबा घूंघट अपने लल्ले हलाए धरे थे। कहा हुआ बहू? रोज भाषण देती मेरो लल्ला बड़ो सीधो, मेरो कन्हुआ बड़ो नीको। लेकिन हुआ क्या तो मालूम का बोली? अरे मैया, अरे कन्हैया की शिकायत क्या करे, नटखट ने गगरिया तोड़ दी मेरी, गगरिया तोड़ दी मेरी, हाय गगरिया तोड़ दी मेरी। ये आके पीछे से चुपके, ये आके पीछे से चुपके, ये आके पीछे से चुपके, ये आके पीछे से चुपके। तेरे इस छलिया ने कान्हा ने मटकिया तोड़ दी मेरी, मटकिया तोड़ दी मेरी। हाँ
हाँ मटकिया तोड़ दी मेरी मटकिया, तोड़ दी मेरी। और ये करता क्या है, अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, ये मेरा माखन चुराता है, ये लड़ता है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, ये मुझे आंखें दिखाता है, चुनरिया खींच के मेरी, चुनरिया खींच के मेरी, वो मारा हाथ घूंघट पट पे नथनिया, तोड़ दी मेरी नथनिया, तोड़ दी मेरी, तोड़ दी मेरी। अरे मैया हो, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या करे, नटखट ने गगरिया तोड़ दी मेरी गगरिया, तोड़ दी मेरी, ओ गगरिया तोड़ दी मेरी मटकिया, तोड़ दी मेरी गगरिया तोड़ दी मेरी मटकिया, तोड़ दी मेरी। यशोदा बड़ी तेज हंसी, बहू हाँ जरा अपना मुंह खोलो, क्यों? यशोदा ने हंसकर कहा, आली घूंघट डाल, देख तनिक मुंह खोल के, है जो किसको लाल, जरा मुंह खोल के देखो किसके लल्ला को पकड़े हो। जैसे ग्वालिनी ने मुंह खोला, इनके ही भोंदा, मम्मी छसाद के हुनी लगाई, नालायक तू बोल नहीं सकता था बीच में। भोंदा ने सोचा मक्खन बहुत खाए, लेकिन इतना टाइट वाला जो अजय मिला, चार छे लगाए। अब घर में जे कहूँ बच्चा पर गुस्सा आई जाए, घर के घर में नहीं, अब ये मारने के केवल प्लान में हो, और तुम चिल्लाई करो, ए मारना नहीं, हाथ तो छुआ दियो, फिर आबो आबो, और तुम कह दे ले मार डालो, तब क्या कहेंगे, और का तुम पर का बीत। अगर तुमने धोखे में कही दी कि मरियो ना, ए यहाँ तो छुआ ना, तो इन्हें ताव 3 गुना बढ़ जाएगा, पीछे 4 लगाई दी आबो। अब अगर बाई चांस तुमने कह दिया चलो ले मारो, मत डरो का, तो ये तुरंत के पक्ष में जाएंगे। नमनी देखियो, यही बच्चे की मारू करवैया हो, कोई को पच छुड़ेने लगे, कहे छुई ना दियो, बताई तुम्हें दे पीछे जुगाड़ बनाए मौका निकाली हुआ मरीज रुद्ध याद देखा, कोई कोई कम थोड़ा होती, कोई कोई कहिए तुम सब जनी अपन ना सोचे हो, हम पहले ही बता दिया। तुम जवाब दिया, मैया मैं तो कान्हा को ही पकड़ के लाई थी, पता नहीं रास्ते में कैसे गड़बड़ है गो। तो जवाब दिया, सुनो। गोपी बोली, अभी तुम्हारो लल्ला रास्ते में होएगो, अगर मेरी बात भरोसा ना है तो अपने भैया को घर से निकालो तो जानू, निकालो घर से। यशोदा ने आवाज लगाई, कान्हा ओ लाला। सो भगवान ऐसे निकल के आए, लगे ये 8 दिन से सोई रहे हो मुंह बनाते हुए। मैया ने कान पकड़ा, तेरी बड़ी शिकायतें आ रही हैं, का नाक कटाए वो हमारी चोरी करता है। जैसे मैया ने हाथ कान पकड़ा तो भगवान पकड़ लिया
मैया ने कान रोने लगे कृष्ण भगवान। अरज करूं रे मैया मोहे मती मारो। माँ, तुमने इन गोपियों की सुनी, अब हमारी भी सुनो। तुम्हारी क्या सुनाबो? मैयारी ये खुद ग्वाल आई, पहले देवर कह के बुलवाती हैं। भैया आओ, देवर आओ। फिर माखन का लालच देकर चौका बर्तन करवाती हैं। जैसे चौका बर्तन का नाम लिया, यशोदा का पारा बदल गया। अच्छा, तो हमने इसलिए लल्ला जायो तुम्हारा सबको काम करे? माँ, ये जो अपने भैया को पकड़ के लाई जाने मेरे साथ मालूम का किया? काम के बाद माखन मांगे, समझो पिटवे की बारी है। देखो तो मैया जी अब तक जहाँ सूजी बाह हमारी है। जाने मो इतनो मारो हमारो हाथ ना है। यशोदा बोली आज के बाद हमारे दुआरे ना आई जाना, भाग यहां से। गोपी बोली बेटा आज तो मैं जा रही हूं, लेकिन दोबारा तुम कभी पकड़े गए ना तो शिकायत नहीं लाऊंगी, तुम्हें वहीं खूब कुचूंगी। अब भैया भगवान बोले अब जाएंगे नहीं कहीं। जब भगवान ने चोरी की किसी के द्वारे जाना बंद कर दिया तो गोपियों को अच्छा भी नहीं लगे। अब गोपियां रोज इकट्ठी हो यमुना के तट पे और रोज भगवान के लिए क्या कहा करें कि बांके बिहारी की बांकी मरोर चितली ना है चोर। बांके बिहारी की बांकी मरोर चितली ना है चोर। बांके बिहारी की बांकी मरोर चितली ना है चोर। हाँ, बांके बिहारी की बांकी मरोर चितली ना है चोर। बांके बिहारी की बांकी मरोर चितली ना है चोर। चितली ना है चोर, चितली ना है चोर। हाँ, बांके बिहारी की बांकी मरोर चितली ना है चोर। बांके बिहारी की बांकी मरोर चितली ना है चोर। और बांके मुकुट जाके कुंडल विशाल। बांके मुकुट जाके कुंडल विशाल। हाँ, बांके मुकुट जाके कुंडल विशाल। बांके मुकुट जाके कुंडल विशाल। कलहार हीरो का मोतिन के माल। कलहार हीरो का मोतिन के माल। हाँ, कलहार हीरो का मोतिन के माल। कलहार हीरो का मोतिन के माल। बांके के पटका को लटका है छोर, चितली ना है चोर। बांके के पटका को लटका है चोर चितली ना है चोर। चितली ना है चोर, चितली ना है चोर। बांके बिहारी की बांकी मरोर चितली ना है चोर। बांके बिहारी की बांकी मरोर चितली ना है चोर। और कमलों से कोमल है बांके चरण। कमलों से कोमल है बांके चरण। भगवान कैसे हैं? कमलों से कोमल है बांके चरण। कमलों से कोमल है बांके चरण। हे श्याम सुंदर मनोहर वरन। ये श्याम सुंदर मनोहर वरण।
हे श्याम सुंदर मनोहर बरन। हे श्याम सुंदर मनोहर बरन। भक्तों की प्रीति जैसे चंदा चकोर, चितली ना है चोर। भक्तों की प्रीति जैसे चंदा चकोर, चितली ना है चोर। चितली ना है चोर। चितली ना है चोर। बांके बिहारी की बाकी मरोर, चितली ना है चोर। बांके बिहारी की बाकी मरोर, चितली ना है चोर। और बहुत अच्छी लाइन है, बाकी है झांकी और बाकी अदा। 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 भक्तों के कारज संवारे सदा। 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 मोह जैसे दीनों की सुनते निहोर, चितली ना है चोर। मोह जैसे दीनों की सुनते निहोर, चितली ना है चोर। आके बिहारी की बाकी मरोर, चितली ना है चोर। बिहारी की बाकी मरोर, चितली ना है चोर। चितली ना है चोर। चितली ना है चोर। आके बिहारी की बाकी मरोर, चितली ना है। बाकी बिहारी की बाकी मरोर, चितली ना है चोर। बाकी बिहारी की बाकी मरोर, चितली ना है चोर। मोह जैसे दीनों की सुनते निहोर, चितली ना है चोर। बोली बहन, अब चितचोर तो आएंगे नहीं। भगवान ने क्या किया, एक दिन अपने घर में ही चोरी का प्लान बनाया। अब घर में चोरी का प्लान क्यों बनाया ये भी बता दें आपको। एक बार यशोदा मैया भगवान कन्हैया को गोदी में लेकर दूध पिला रहे थे। भगवान ने कहा लाओ चेक करें मैया हमें ज्यादा प्यार करती है अपने गोरस को। भगवान ने धीरे में हाथ उठाया, जो मटकिया आग पे रखी थी उनमें उबाल आने लगा। उबाल आने लगा, दूध उबल उबल के निकलने लगा। तो यशोदा ने कन्हैया को एकदम लिया और नीचे ठसक दिया, बैठो, सब गोरस उबल के निकला जा रहा है। भगवान उस समय मालूम कैसे थे, भूखे। अतृप्त सुमुखस्य जवेन सामया, जहास है अंग बमंतरम गता। भाइयों, भगवान को जमीन में ठसक दिया और भूखे कन्हैया को छोड़ के अपना गोरस संवारने लगी। बस भगवान नाराज हो गए। भगवान ने कहा बड़े होने तो तुम्हारी एक एक मटकी नगर हमने तोड़ी तो हमारा नाम कन्हैया नहीं है। बस यही बदला लेना है भगवान को। महाराज जी कहते महात्माओं, क्या किया भगवान ने, इसी कारण, केवल इसी कारण ग्वालों से कहा आज तुम्हारी सबकी दावत है मेरे घर पे, दही दूध खिलाएंगे, मक्खन। ग्वाल वाले बोले ठीक नहीं है। भगवान ने सबको घर पे बुलाया और जो सबको घर पे बुलाया खूब मक्खन खाया, खूब ग्वाल वालों को खिलाया, पक्षियों को, बंदरों को, सबको जब खिलाई दिया, भगवान ने कहा अब तुम लोग जाओ, मैया का स्नान करके आने का टाइम हो रहा है। उठाई छड़ी, एक एक करके सारी मटकियां घर की तोड़ दी। पूरे घर में दही दही ही फैला है। थोड़ी देर बाद यशोदा आई स्नान करके, अरे ये मटकी कैसे टूटी?
ये मक्खन कैसे फैला, ये किसने किया? यशोदा गुस्सा होने लगी तो मुंह लटकाए बैठे, मैया मैंने नहीं। फिर क्यों, किसने किया? मैयारी एक कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है, वो मटकी तोड़ गिराती है, तू मेरा दोष लगाती है। मैया, एक कारी वारी बिल्ली घर में रोज रहती है, मटकी उसने तोड़ी, गलती तो हमारी तय रही, अपने काले हैं। अब कहा मैया रोज वो अकेले रहती, आज वह मोहल्ला भर एक बिलौटा लेवाई लाई, अपने मोहल्ला भर एक दोस्त लेवाई लाई। यशोदा बोली अच्छा, समझ गई तुरंत कि इन्हीं की करामात है। यशोदा ने देखा एक कोने में इनके सासू के हाथ की मटकी थी, वो भी टूट गई। अब गुस्साई गई, उठाई अपनी छड़ी, अरे छलिया, तैने मेरे सासू के हाथ की मटकी तोड़ी, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। अब भागे कन्हैया, आगे आगे कन्हैया, अब पीछे यशोदा मैया। देखा जिनको मुनियों के मनन में नहीं आते देखा, उनको यमुना के निकट गौवें चराते देखा। हद नहीं पाते हैं अनहद में भी योगी जिनकी, अरे गोपियों में उन्हें खुद नाचते गाते देखा। एक बात कहें आप लोगों से, इतने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे नौजवान भैया बैठे हैं, हमारी बहनें माताएं बैठी हैं। हम अभी इस गांव में वक्ता केवल उतनी ही देर बन के रहते हैं जितनी देर व्यास गद्दी पे रहते हैं। इसके नीचे हम तुम्हारे घर वाले पंडित जी हैं, इसलिए अगर कोई बात हम हास्य में कह दें किसी विषय की, तो तुम लोग उस पर नाराज मत होना, ठीक भाई? नहीं लोगों, पता क्या है, तुम्हारा मन हो, 4 दिन का जिंदगी है, तुम अपना फैशन वैसन कर लिया करो भाई, पता नहीं कैसा क्या पराए घर में हो, तो तुम हमारी बात पे गौर न करना और नाराज न होना, ठीक है? हम तो ऐसे कह देते हैं, हमारी तो आदत है, इतने दिन में आप लोग जान ही गए हैं, तो नाराज कोई भी मत होना, नहीं तो तुम रास्ता में बरबराती जाओ, गुस्सा आती हमारे लिए, ठीक? ऐसा कुछ नहीं, हमें आप लोगों से अपनापन है यहाँ, इसलिए कुछ दानदाताओं की सूची है। तो हुआ क्या भैया, भगवान की बाल लीलाएं हैं और इनकी लीलाओं का कोई पार नहीं है। आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं, पीछे यशोदा मैया लगी है, तुमने मेरे सासू की मटकी तोड़ी, तुम्हें ना छोड़ूंगी। और जब पकड़ न पाई तो यशोदा मैया रोने लगी। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा, मेरी माँ है और इसने हजारों बरस तपस्या करके हमें पाया है, इसलिए कि जो मुझे चाहे उसको रुलाना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। भैया भगवान को लगा कि मेरी माँ रो रही है, जो मुझे चाहे, जो मुझे चाहे उसको रुलाना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। उसको रुलाना अच्छी बात नहीं, और
अपने भगत का, अपने भगत का दिल तोड़ जाना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। तो जाना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। भगवान माँ को रोते हुए देखे, पट से गिरने का नाटक किया, गिरे नहीं, ताकि मेरी मैया रो रही है पकड़ तो पाएगी नहीं। जैसे गिरने का बहाना किया यशोदा ने झपट ही पकड़ा। तुमने मेरे सासू की मटकी तोड़ी ना, मैं तुम्हें बांधूंगी। मैं, अच्छा सच्ची बताना, मैं माने घमंड। राधे श्याम रामायण की चौपाई याद है ना कि मैना, मैना एक चिड़िया का नाम है, तोता मैना, कि मैना जो मैना कहती है वो सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी फिरवाती है। चिड़िया होती है मैना, मैं माने घमंड और ना माने नहीं। जिसे घमंड नहीं उसे सब लोग पकड़ के इज्जत से पिंजड़े में रखते हैं। और बकरी जब भी बोलेगी सांप कहेगी मैं कहती कि नहीं, मैं। इसलिए वो स्वतंत्र नहीं, वो मारी जाती बीच में ही। बकरी का जीवन स्वतंत्र नहीं है क्योंकि उसमें घमंड है, मैं है। यशोदा बोली मैं बांधूंगी। भगवान बोले हम मैं में तो बंधते नहीं, प्यार में बंध जाएंगे। यशोदा ने ओखल खड़ा था, ओखल जो लकड़ी का डमरू जैसा होता, माता लोग वहीं पर खड़े होकर धान कूटती थी। जमाना बदल गया, ओखल गाली बन गई, गाली बैठी कूटने लगी। और जमाना बदल गया, गाली मूसर गायब हो गए, फ्लोर मिल चकिया पालेसर लग गए। अब और जमाना बदल गया, अब तुम्हें चकिया पर लगे नहीं जाना, ट्रैक्टर वाले चकिया तुम्हारे द्वारे खुद ही ले आएंगे। आती कि नहीं करके गांव में खुद आती होगी। अब तो इस पार्टी को आराम हो गई, ना तुम्हें पिसनो बनाना, ना तुम्हें भुरारे उठ के चकिया चलाना। पहले तो बीमारियों मोटापा जो सब बढ़ रहा है, पहले भुरारे उठती रहा, और जहां चकिया चलाई हुई गया रामदेव बाबा का योगा एक्सरसाइज, शरीर स्ट्रांग। धान कूटे हो गया एक्सरसाइज, बड़े बड़े कच्चे मकान लिपाई पुताई हो गया इनका काम। फूंक फूंक चूल्हा, फेफड़े मजबूत, एक्सरसाइज दिन भर चलता था इनका। अब तक घर में गैस सिलेंडर, घर में स्प्लेंडर, न चलना पैदल, ना इन्हें चकिया पीसनी। लेकिन कोई कोई बात है सुन ली हो, तुम्हारी ना बताई रहे, तुम सोचनी अपने पार वाले हो। कोई कोई बात है सुन ली हो, तुम्हारे करेजे फाट जाएंगे। एक ही बोलनी, बहुता धन्य कि हम आई पूरो घर ले चलती। हम कहीं घर होता तुम खपड़ी पर ला दे चलती। रात दिन हम कमाई, गलो हम फारें, जे बेचारे खेत हम बन गईया भजा में। ड्यूटी वाले ड्यूटी करें, रात दिन जो मेहनत करें, तुम चार चंदिया सेंक दे, तुम घर लाए चलती। अब देखो जीव कट गई, कोई हमें गरियाओ। हम तुम लोगों ने थोड़ा बता रहे जेता बात की बात है, तुम पर तो बहुत काम पड़ जाती भाई। बोलिए गोविंद भगवान की। क्या हुआ, ओखल डमरू जैसा था लकड़ी का, मैया ले गई, इसी में बांधूंगी। मैं कह दिया, यही गलत हो गया, मैं बांधूंगी। भगवान ने कहा बांधो। सखी रस्सी ले आ, एक रस्सी 2 अंगुल कम। जीव और ब्रह्म में 2 अंगुल का फर्क। अरे खुद ही से अगर तू जुदा हो गया है
खुदा की कसम तू खुदा हो गया है। 2 अंगुल, दूसरी 2 अंगुल, तीसरी 2 अंगुल कि ये रस्सी घटती जाती है, ये रस्सी घटती जाती है, या श्याम मोटाते जाते हैं, ये मैया रोती जाती है, ये मैया रोटी जाती और मोहन मुस्कुराते जाते हैं। ये रस्सी घटती जाती है या श्याम मोटाते जाते हैं, ये मैया रोती जाती है, मोहन मुस्कुराते जाते हैं। 2 अंगुल, दूसरी तीसरी मोहल्ले भरे लग गई। अब यशोदा मैया जब बांध न पाई, भागवत का एक श्लोक देखिए, तद्धाम पथ्यमानस्य स्वार्थकस्य कृताग्रशः 2 अंगुलो न भूतेन संदधेन च गोपिका। एक गोपी बोली, जादूगर है ये जादूगर, एवं सुगेह दामानि यशोदा संदिथापि गोपी नाम सुमनस्ति। पावई सब जादूगर कहने लगे। यशोदा हार गई, मोहल्ले की रस्सी जब लग गई तो वहीं पैरों के पास बैठ गई, रोने लगी। यशोदा के आंसू टपके और भगवान के पैरों पे गिर गए। ये आंसू नहीं है, आंसू नहीं फिर है क्या? ये है अभिमान। पुराना भजन एक आप लोग गाया करते थे, घर के बड़े बूढ़े लोग, ओ न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। और न रोए बन गवन में ना पिता की वेदनाओं पर, न रोए न रोए बन गवन में ना पिता की वेदनाओं पर, न रोए बन गवन में ना हो गीध निज गोद में रख कर, गीध निज गोद में
पाते हैं। न जाने ये गुण पर दया गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं सुयोधन का। ए भैया, दुर्योधन के घर में मेवा मिष्ठान आए लेकिन उनमें भाव नहीं था, इसलिए नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर घर भोग छिलकों का, विदुर घर भोग छिलकों का मेरे मोहन लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ न जाने कौन से गुण पर दया न जाने कौन से गुण पर न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। आज भगवान मैया के प्रेम में ऐसे रीझे, मैया को रोता देखकर भगवान उनको दया आ गई। दया सिंधु है ना, भगवान को दया आई तो भगवान ने क्या किया, दो आंसू जो यशोदा के टपके थे उन आंसुओं में ही भगवान ने क्या किया, मैया मुझे बांधो। यशोदा बोली बंधते ही तो नहीं हो, मैंने सारा प्रयास किया, तुम बंधते कहां हो। अब बांधो मैया मुझे, अब बांधो। यम के बंधन काट दे जिनकी करुणा कोर, सो यशोदा के प्रेम में बंधी गए नंद किशोर। काहे में बंधे, प्रेम में, प्रेम में बंधे ना, क्योंकि घमंड जब तक रहा तब तक तो रस्सी पूरी ही नहीं पड़ी। अब जहां अभिमान चला गया पहली रस्सी में ही बंध गए, बांध दिया। यशोदा बोली इन्हें कोई खोलेगा नहीं, जो खोलेगा उसे 2 दिन भोजन नहीं मिलेगा। चली गई। सहेलियां हाथ जोड़े, नदरानी नंद कुमार ओखल से तैने बांधे, बांध दिया। दूर दूर से ग्वाल वाल भगवान के लिए मैया से प्रार्थना कर रहे हैं। आइए भैया लोगों का निवेदन, एक लाइन हमारे साथ गाओ सब लोग। वो मेरा यार है अरे मेरा दिलदार है। ग्वाल बाल गए यशोदा के पास, बोले मैया खोल दो ना। वो मेरा यार है मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोह
मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। एक कन्हैया तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम। किया है ये जीवन तेरे नाम किया है। सकटे की पार्टी आज तेज है। इस पार्टी में दुई तीन इतनी तेज निदासी हैं जब मौका पाए जाए हमें नींद मारते। पीछे एक दुई नींद हल्की वाली मारी चुकी, लेकिन है सतर्क, आंखी बंद रहा है। पड़ोसिन कही का सोती ना हमें रात में नींद ना आए, नींद हमें ना आए। सोने वाला बहुत झूठा होता है। तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन। तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन। हमारे परिचित जी, हमारी परिचिताएं तेज बोल रही हैं। क्यों? ये सोच रहे हमारे गुरुजी अकेले ही काफी, तो हम काहे ताकत लगाएं। इनकी भी पार्टी तेज है। तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। देखो सकटे की पार्टी देखो, अब इधर अपनी पार्टी देखो। तेरे नाम एक कन्हैया, तेरे नाम हमने किया है, जीवन अपना सारा किसन हो, जीवन अपना सारा किसन। और याद बहुत करते हैं तुमको, याद बहुत करते हैं तुमको, इष्ट है तू हमारा केवल, इष्ट है तू हमारा केवल। तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। पतवार माने बागडोर। कितने लोगों ने बागडोर भगवान को अपने जीवन की सौंपी? एक बार हाथ उठा के बताओ। जय जय श्री राधे। श्याम सलोने तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। एक लाइन और है।
तू मेरा मैं तेरा प्यारे। अच्छा कन्हैया जी, अगर ये सब आपके न होते तो रात में यहाँ बैठे नहीं होते। यहाँ वही बैठे हैं जिन्हें भगवान से प्यार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। जीवन अब तेरे सहारे, जीवन अब तेरे सहारे। श्याम सलोने श्याम सलोने तू मेरा एतवार है। हमने एक से पूछा एतवार माने क्या होता, तो बोला संडे। हमने कहा मतलब, अरे बोला एतवार माने एतवार, अब एतवार माने संडे। हमने कहा नहीं, एतवार माने होता है विश्वास। क्या होता है? भरोसा। अच्छा एतवार केवल भगवान पर करना चाहिए या दुनिया पर? दुनिया झूठी है भैया परमात्मा से। क्यों? झूठी दुनिया पे कभी भी एतबार नहीं करना, इंतजार नहीं करना। श्याम सलोने तू मेरा एतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ कभी मारा मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कभी मारा मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। क्या हुआ भैया? मैया ने बांध दिया, चली गई। भगवान ने चारों तरफ देखा, कोई है तो नहीं, कोई नहीं। भगवान ने बिल्कुल पास में ही एक बार लगाई ताकत, धड़ाम से ओखल को लुढ़का लिया। आगे आगे कन्हैया, ओखल लुढ़क रहा है पीछे पीछे। दुई वृक्ष खले हैं, यमलार्जुना नाम दो वृक्ष पश्यति। यमल माने होता है जोड़ा। अर्जुन के दो पेड़ खड़े थे, भगवान उन वृक्षों के बीच से निकल गए और ओखल पीछे कमर में बंधा था, वो अटक गया। लगाई ताकत भगवान ने, बड़ी तेज ताकत लगाई तो भयानक आवाज हुई धड़ाम से और दोनों वृक्ष जमीन पर गिरे। वृक्ष जैसे ही जमीन पर गिरे, वृक्षों से दो सुंदर राजकुमार प्रकट हो गए। आगे बैठे परीक्षित जी ने पूछा, गुरुजी, हाँ ये जो वृक्षों से राजकुमार प्रकट हुए ये कौन थे? जवाब दिया, जो वृक्षों से राजकुमार प्रकट हुए ये कौन थे? तो जवाब दिया, ये कोई और नहीं थे, दोनों कुबेर के बेटे थे, दोनों शिव के वरदानी थे, दोनों कैलाश निवासी थे, धनवान मगर अभिमानी थे। एक कैलाश के रहने वाले थे, एक का नाम था नलकूबर, एक का नाम था मणिग्रीव। गुरुजी ये बताइए वृक्ष क्यों बन गए? गांव वालों, इधर वाली पार्टी नाराज न होना हमसे, ये वृक्ष क्यों बने मालूम? बारुणी मदिरा पीत्वा
मदाधूर्णित लोचने स्त्री जनैर्नुगाय भिच्चरे तु पुष्पिते बने। भैया लोगों, एक दिन नलकुबर मणिग्रीव ने इतनी शराब पी, बारुणी मदिरा पीत्वा बोले मदा धूर्णित लोचन है, लोचन माने आंखें, इतना ओवर नशा हो गया। अब ये ऐसा नशा है 100 ग्राम अंदर फिर बंदा सिकंदर लगाए मेरी बाबू, फिर तुम्हें दुनिया अपने छोटी दिखाई पड़ेगी। एक दिन कथाम एक 100 का नोट लिए हमारे सामने खड़ा, बहुत ज्यादा नशा, अब नशा में तो मन हो जैसा मुंह बन जाता है। गाना सुना, गाना सुना, गाना हम पर काहे गाना सुना, ऐसे नोट करे काहे सुनाओ, हम कहे हमें गाना नहीं मालूम, काहे सुनाओ, शुक्रिया वालों से शुक्रिया लगाओ। तब वो के हाथ जोड़े, हम कहे भैया हम आपके लायक नहीं। क्यों? वो तो आदत पड़ी उसकी, उसने सोचा है जहाँ उठाया कहेंगे वो आया, अब 3 झींटा मिली करती हूँ करती, उसने सोचा वही जुगाड़ है। लेकिन भैया यहाँ का ले आओ भैया, भगवान के नाम से आशीर्वाद मिलेगा, ना ले आओ हम कभी बोलते भी नहीं। यहाँ के अलावा दुनिया में कहीं भी हो हम नहीं कहते कि तुम पैसा लाओ, नसीब का कहीं जाता ही नहीं है, जो नसीब में लिखा है वो तो मिल के आएगा, दौड़ के आएगा। तो हुआ क्या, इन दोनों ने, नलकुबर मणिग्रीव ने इतनी ज्यादा शराब पी, नशे में कपड़े फाड़ के, अरे कुर्ता फाड़ सब छोड़ जान में हो गया दीवाना, ले सब कपड़ा बड़ा फाड़ फूड़ डाले। नशे में चूर एक सरोवर में स्नान कर रहे हैं, अपनी पत्नियों से कहा तुम भी नहाओ, औरतों ने कहा मैं नहीं नहाऊंगी। उठाया डंडा, अच्छा हमारे मोहल्ले में 2 रजिस्टर्ड पियक्कड़ हैं, उनकी घरवाली डरती बहुत है। क्यों? जनती हैं ज्यादा बोलूंगी, हमें 100 ग्राम लगाई यहीं फिर हमें अधमरा करी। इसलिए, और तुम लोग भी देवताओं का जीवन है, हम तो रात दिन समझाते आपको यही, नशा नाश की जड़ है भाई, फल इसका अतिशय दुखदाई। हमारे स्कूल में ये लाइन लिखी है, नशा ना किया करो, कोई भी नशा हो नुकसानदायक है तो पान मसाला भी खतरनाक, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो लार होती ना, लार से बनता है खून, और जब तुम नशा वो पुड़िया भरे रहोगे, बराबर थूकते रहोगे, तो जब रौनक रही नहीं जाएगी, खून बनेगा नहीं, तो एकदम चेहरा सूखा सूखा लगेगा। तब तुम शीशा देखोगे, कहोगे फेयर एंड हैंडसम लगा मैं, फेयर एंड लवली की बीको टर्मरिक, कुछ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि करी करी नशा घर उजारो, भैया को मुंह हुई गो छोहारो। मेरे भाइयों, नौजवानों, मेरे छोटे छोटे बाल गोपालों, 40 साल के बाद कमाई को मुँह ले, 40 साल के बाद ही पुड़िया खान लो, लेकिन पहले नहीं। 40 साल से कम वाले बिल्कुल भी बच्चे नशे से मसाला से दूर रहें। संजय भैया को यही मांगे दे दो दक्षिणा। जितने जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो ज्यादा खाते हो, सब लोग इकट्ठी करके सकटे दे दो, चलो। लेकिन बच्चे बिल्कुल मसाला तक न खाएं, कथा से यही जिंदगी में उतारें, सब अदा हो जाएगा। क्या हुआ भैया, दोनों ने निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे, पत्नियां भी नहा रही थी बेचारी, डर के मारे निर्वस्त्र। उधर से बाबा नारद हाथ में बीड़ा बजाते हुए आ रहे हैं। बाबा जी मस्ती से, मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना हूँ तेरा गुलाम, मैं दीवाना हूँ तेरा गुलाम, मेरे प्यारे घनश्याम, मेरे अरे घनश्याम, मेरे प्यारे घनश्याम,
घनश्याम, मैं दीवाना हूँ तेरा गुलाम, मैं दीवाना हूँ तेरा गुलाम, मेरे प्यारे घनश्याम, मेरे प्यारे घनश्याम, मेरे प्यारे घनश्याम, प्यारे घनश्याम। अब लाइन देखिए, बन करके आया हूँ दर पे भिखारी, 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 चरणों में रख लो मेरे बाके बिहारी, चरणों में रख लो मेरे बाके बिहारी, हाँ चरणों में रख लो मेरे बाके बिहारी, चरणों में रख लो मेरे बाके बिहारी। अब तो जीवन की, अब तो जीवन की होती है शाम, अब तो जीवन की होती है शाम, मेरे प्यारे घनश्याम, प्यारे घनश्याम, मेरे प्यारे घनश्याम, मैं दीवाना हूँ तेरा गुलाम, मैं दीवाना हूँ तेरा गुलाम, मेरे प्यारे घनश्याम, मेरे प्यारे घनश्याम, मेरे प्यारे घनश्याम। बाबा नारद गाते हुए आ रहे हैं, मन के मंदिर में तुमको बिठा लूं, मन के मंदिर में तुमको बिठा लूं, एक कन्हैया, मन के मंदिर में तुमको बिठा लूं, मन के मंदिर में तुमको बिठा लूं, आओ गले से श्याम तुमको लगा लूं, आओ गले से श्याम तुमको लगा लूं, आओ गले से श्याम तुमको लगा लूं, श्याम तुमको लगा लूं। और हो अभिलाषा, हो अभिलाषा, हो अभिलाषा पूरी तमाम, हो अभिलाषा पूरी तमाम, मेरे प्यारे घनश्याम, मेरे प्यारे घनश्याम, मेरे प्यारे घनश्याम, मैं दीवाना हूँ तेरा गुलाम, मैं दीवाना हूँ मेरे प्यारे घनश्याम, प्यारे घनश्याम, मेरे प्यारे घनश्याम, मेरे प्यारे घनश्याम।
मन के मंदिर में तुमको बिठा लूं, आओ गले से श्याम तुमको लगा लूं, ओ अभिलाषा पूरी तमाम मेरे प्यारे घनश्याम। गाते हुए बाबा नारद आ रहे हैं। नारद बाबा का गाना सुना तो एकदम औरतें भागी और भागी कपड़े पहन लिए। बाबा जी आ रहे हैं तो औरतों ने दौड़ी कपड़े पहन लिए। भैया बाबा जी आए हैं, लेकिन ये दोनों निर्वस्त्र बाबा के सामने, तन पर एक कपड़ा नहीं, बिल्कुल नग्न खड़े हैं नशे में। बाबा गाना गाना सुनाओ। नशे में है, झूम रहे हैं। बाबा बोले बेटा हमें गाना नहीं मालूम, हमें गाना नहीं मालूम। और बाबा आंखें बंद के कपड़े 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 पहन कर आओ। बोले पहले गाना गाना सुनाओ, गाना सुनाओ। तो बाबा ने सोचा आप जल्दी में हट जाएं, खपड़ी पर से लाभ सुनाई नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते हैं पाप होय सब छारायण, भजमन नारायण नारायण। तो नलकुबर बोला बंद करो जी, नारायण नारायण बंद करो। बाबा बोले हमें एक ही मालूम। बोले नहीं, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, जी लेने दो, हमें तो ये वाला गाना सुनना है। बाबा बोले नालायक, महात्मा का अपमान कर रहे हो। लिया हाथ में जल, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम वृक्ष हो जाओ, पेड़ हो जाओ। और हां, नग्न रहने का बहुत शौक है ना तुम्हें, ऐसे पेड़ बनोगे तुम्हारे तन पर छाल तक नहीं रुकेगी। भाग, निकल यहां। नशा गायब, नशा गायब हो गया। अब पैरों में गिर गए। बाबा हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हा बालक हैं, गलती हो गई। हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हा बालक हैं, डिसिप्लिन इतना, डिसिप्लिन इतना, खुद खुशी के लायक है, बाबा से हट के लिए तू तो हानिकारक है। बाबा से हट के लिए तू तो हानिकारक है, बाबा से हट के लिए। महाराज हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हा बालक हैं, हम आपके बच्चे हैं, गलती हो गई महाराज, माफ कर दीजिए। तो बाबा ने कहा अच्छा सुनो, वृक्ष तो तुम बनोगे, लेकिन जाओ कुछ दिन को गोकुल में, जाओ कुछ दिन को गोकुल में, यमलार्जुन बन प्रगटाओगे, श्री कृष्ण चंद्र के हाथों से तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। जाओ वृक्ष बनोगे। जब भगवान कन्हैया की मैया ओखल में बांधेगी तो उस समय ओखल में जब मैया बांधेगी तो तुम दोनों वृक्ष बने होगे। भगवान कन्हैया के उस ओखल बंधन से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज वही नलकुबर मणि
जैसे उनका उद्धार हुआ, भगवान के चरणों में लेट कर रोने लगे कि प्रभु, बहुत दिनों से इंतजार था, आज वो मेरे जीवन में खुशी की घड़ी आई, आपने आकर सरकार मेरा जीवन संवार दिया। इस प्रकार से महाराज जी कहते महात्माओं, रो रो कर उन्होंने प्रार्थना की। और तेरे धाम का कान्हा सच्चा सफर है, तेरे नाम का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे नाम का मुझ पे हुआ ये असर है, नाम का मुझ पे हुआ ये असर, तेरे बिना हर असर बेअसर है, तेरे बिना हर असर बेअसर है, तेरे नाम का भगवन हुआ ये असर है, तेरे नाम का भगवन हुआ ये असर। और तू ही दुख हरता, बहुत बढ़िया भाव है, तू ही दुख हरता, तू ही हरी है, तेरी ही दया से अहिल्या तरी है, तू ही दुख हरता, तू ही हरी है, तेरी ही दया से अहिल्या तरी है। और गणिका अजामिल या सबरी है, अजामिल की झोली खुशी से भरी है, तेरी दया में ना कोई कसर है, कन्हैया तेरी कृपा में ना कोई कसर है, तेरे नाम का मुझ पे हुआ ये असर, तेरे नाम का मुझ पे हुआ ये असर। देखे, तेरे हाथ है मौत और जिंदगी। नलकुबर मणि गरीब ने कहा, प्रभु आप ही तो जग के पालनहार और संहारकार हो, तेरे हाथ है मौत और जिंदगी, तुझे छोड़कर भी न जाना कहीं, तेरे नाम का गीत गाता रहूं, सुबह शाम तुम को बुलाता रहूं, तेरे धाम का कान्हा सच्चा सफर है, तेरे धाम का कान्हा सच्चा सफर है, तेरे नाम का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे नाम का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे बिना हर असर बेअसर है, बिना हर असर बेअसर है, तेरे द्वार का कान्हा सच्चा सफर है, तेरे द्वार का
हे द्वारिका भगवान ने नलकुबर मणिग्रीव पर अपनी कृपा की, उनका वृक्ष होने से उद्धार किया। ये दयालुता इनकी आप लोगों ने सुनी। अब कथा तो ऐसी है, पूरी जिंदगी भर कहें इसका कोई पार नहीं है। और आप लोग अघाने वाले भी कहाँ हो भैया? आप लोग तो कभी कथा से अघाने वाले हो नहीं। कल खत्म तो होगी नहीं, कब हूँ? अगर खत्म हो गई होती तो अब हमें बार बार कैसे बुलाते? आधा गांव तो हमारा यजमान ही हो गया। लो हमारे नीरज भैया बराबर हमसे संपर्क में रोज रहते रहे, रोज बात होती थी हमारी हालचाल, और परीक्षित बनकर कथा सुन रहे हैं। हमारा पूरा परिवार, हमारी बहनें माताएं सब कितना बढ़िया आनंद का समय सब इकट्ठे हो जाते इसी बहाने। कल विश्राम का दिन है। हम कहते भगवान फिर हमारे केशव चेला की नौकरी अच्छी सी लग जाए, फिर संजय भैया आई जाए। हम तो यही तो कहते हैं, नौकरी लग जाए। देखो सीपक ये भजन और गाना नहीं है, ये चेतावनी हमारे जिंदगी के लिए है कि ना राम नाम लीनो अरे तेन भरी जवानी में। कभी कभी ना कहते हो अब भाई कहाँ है, खेल खाई ले, बुढ़ापे पर भजन करेंगे। अरे ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। ये घर हमारा, ये मकान, ये शरीर, ये कुछ तुम्हारा नहीं है। क्यों क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। 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 पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, मिल जाए गो पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, मैंने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोले रामचंद्र भगवान की जय। सब लोग खड़े हो जाइए। 11 मुद्रा राम लखन उदयपुर, 11 मुद्रा राम निवास प्रजापति उदयपुर, 21 मुद्रा राम सुख सक्सेना, 51 मुद्रा बहादुर उदयपुर, 21 मुद्रा श्यामा कुमार जगदीशपुर, 21 मुद्रा भैया दिनेश यादव, 51 मुद्रा सुभाष खमरिया, 100 मुद्रा राजेंद्र सकरा, 21 मुद्रा रावेंद्र सक्सेना उदयपुर, 51 मुद्रा राम सिंह यादव सकरा, 21 मुद्रा भैया जयराम उदयपुर से समर्पित की। भगवान कल्याण करे, प्रसन्न रखे। हेलो हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो